नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं अतुल भारद्वाज फिर से आपके सामने वेन डायग्राम का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी पहली वाली वीडियो में, जिसमें कि मैंने आपको कुछ बेसिक्स और क्वेश्चंस के साथ एक बेसिक कंसेप्ट का एक ओवरव्यू दिया था। उसमें मैंने आपको कुछ समझाया था, जैसे कि एक छोटा-सा ओवरव्यू और ले लेते हैं कि इसमें होता क्या है। वेन डायग्राम में आपको कुछ वेन डायग्राम में आपको कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे, मतलब क्या बोले कि हम टाइप बोल सकते हैं। पहले टाइप में आपको कुछ शब्द मिलेंगे। शब्द के बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, जिसमें कि 2 शब्द भी हो सकते हैं और 3 शब्द भी हो सकते हैं। 4 शब्द वाला बहुत ही रेयर क्वेश्चन होता है जो मिलता है। 4 शब्द को हम इतना मतलब ईज़ी उसमें नहीं लेके चलते हैं, ठीक है? तो 4 शब्द का तो भूल जाइए। तो 2 या 3 शब्द पे मिलता है पहला, जिसमें कि वो बोलेगा कि आपको क्या करना है कि आपको 2 शब्द दिए और उसके अनुसार आपको उनमें आपस का संबंध बताना है कुछ ऐसे गोलों के साथ। बस, वेन डायग्राम का कांसेप्ट सिर्फ़ इतना ही है। 2 शब्द हैं तो 2 गोले बनेंगे, 3 शब्द हैं तो 3 गोले बनेंगे। और उसमें 3 गोलों का प्रकार क्या होगा? या तो तीनों 2 शब्द हैं तो एक के अंदर एक आएगा, या फिर पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, जिसमें कि कुछ पोर्शन दोनों का आपस में घिरा रहेगा। और तीसरा आता है कि दोनों ही गोले अलग-अलग बनेंगे, जिसमें कि ये बताता है कि ये आपस में कोई समानता इनमें नहीं है, ये आपस में परस्पर कोई भी संबंध नहीं रखते हैं, ठीक है? तो इसी के साथ फिर बस यही था बेसिक। उसके बाद दूसरा टाइप क्या था? दूसरा टाइप था आपके पास, चलो दूसरा टाइप क्या था? दूसरा टाइप था कि आपको वेन डायग्राम दे दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि इसके अनुसार ऐसा कौन है? जैसे यहाँ पे एक वेन डायग्राम कुछ ऐसा बना, अब यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट दे दिए ए, बी, सी, डी। तो ऐसा कौन है जो तीनों से संबंध रखता है? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। मतलब पहला शब्द दे दिए, फिर आपसे ये बनवा लेगा, दूसरा ये दे दिया, फिर आपसे वो पूछ लेगा कि इसमें ऐसा कौन है जो कोई 2 को संबंध रखता है? ऐसा कौन है जो तीनों से संबंध रखता है? ऐसा कौन है जो किसी एक से संबंध रखता है? तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका अगर मैं इसका आंसर बोलूँ कि तीनों से संबंध रखने वाला कौन है? वो है जो तीनों के अंदर आ रहा है। कौन आ रहा है? हमारा डी आ रहा है। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर। ऐसे एक और आता है कि यहाँ पर आपको अलग-अलग एक वर्ग दे दिया, एक त्रिभुज दे दिया, एक वृत्त दे दिया। कुछ अलग-अलग आकृतियाँ बना के बता देगा और फिर उससे क्वेश्चन पूछ लेगा। मतलब सिर्फ़ वेन डायग्राम में आपको सिर्फ़ गोलों से काम नहीं चलेगा, आपको इन आकृतियों से भी काम करना पड़ेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये देखिए, तो देखो वर्ग के अंदर कुछ पोर्शन आपके त्रिभुज का भी है और कुछ पोर्शन वृत्त का भी है। तो जो वृत्त के लिए बोलेगा वो वाली कुछ जनता या फिर कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो इस वृत्त वाले की प्रॉपर्टी को भी ले रखे होंगे। ठीक है? ऐसे भी होंगे जो इस त्रिभुज वाले की भी प्रॉपर्टी को ले रखे होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं नॉर्मली, ठीक है? ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादा बहुत ही हार्ड कोई काम नहीं है, बस आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है, डीपली नहीं जाना है। डीपली जाने का मतलब कि उसको फिज़िकली नहीं सोचना है, मतलब प्रैक्टिकली नहीं सोचना है कि वो अब ऐसा तो अ, जैसे हमने बोला कि पेन और मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में भी ये एग्ज़ाम्पल लिया था, पेन और किताब। अगर मैं बोलूँ प्रैक्टिकली बोलूँ, तो ये दोनों ही पढ़ाई से रिलेटेड है, मतलब दोनों एक-दूसरे से संबंध रखते हैं। मगर अगर मैं लॉजिकली सोचूँ, तो पेन को किताब और किताब को पेन नहीं बनाया जा सकता। तो ये दोनों ही अलग हो गए। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल और लॉजिकल, सिर्फ़ आपको लॉजिकल सोचना है कि दोनों हो सकते हैं क्या? ऐसा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है में ही आपका आंसर मिल जाएगा। चलो, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन-सा आरेख अस्पताल, नर्स और रोगी के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? मतलब यहाँ पे 3 चीज़ें बोली हैं। पहला अस्पताल है, फिर नर्स है और तीसरा रोगी है। और आपको कुछ ऑप्शन में गोले बना के दे दिए कि अब इनमें से कौन-सा आरेख ऐसा होगा जो इन तीनों से संबंध रखता होगा। ठीक है? सबसे पहला है अस्पताल।
अस्पताल और नर्स और रोगी। देखो नर्स और रोगी, अस्पताल में नर्स रोगी नहीं हो सकता, रोगी नर्स नहीं हो सकती, तो ये दोनों तो अलग-अलग रहेंगे। रोगी को ठीक करने वाली है नर्स, तो मैं यहाँ पर एक को रोगी बना देता हूँ और एक को नर्स। ये दोनों अलग-अलग होंगे और ये दोनों किसके अंदर होंगे? ये दोनों अस्पताल के अंदर होंगे। तो ये मेरा हो जाएगा अस्पताल, सिंपल। तो मेरा कुछ वेन डायग्राम अगर मैं लॉजिकली सोचूँ तो मेरा कुछ वेन डायग्राम ऐसा बनने वाला है कि अस्पताल होगा, उसके अंदर रोगी होंगे और उसी के अंदर नर्स होंगी, मगर रोगी और नर्स में आपस में कोई कनेक्शन फिज़िकली नहीं होने वाला है, मतलब लॉजिकली नहीं होने वाला है। बाकी तो इंसान ही होंगे फिज़िकली अब सोचे तो। तो ऐसा कौन-सा यहाँ पर ऑप्शन में आ रहा है? ये रहा, सी ऑप्शन आ रहा है। सी ऑप्शन में हमें देखने को मिला कि रोगी और नर्स को अलग-अलग दिखा रखा है और एक अस्पताल है जिसके अंदर ही ये दोनों आ रखे हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है? सी ऑप्शन बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। अब मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये क्यों नहीं होने वाला। देखो ए में क्या बोला है? ए में इन्होंने 3 गोले बनाए हैं, 3 गोलों में आपस में ही समानता दिखा दी, मतलब अस्पताल से अस्पताल इन अगर मैं इसको रोगी और इसको नर्स बोल दूँ, तो अस्पताल इन सबसे बाहर भी जा रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी। मतलब रोगी और नर्स अस्पताल से भी बाहर जा रहे हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है। रोगी ये रहा दू बी ऑप्शन, ये अस्पताल, ये नर्स, ये रोगी, या फिर ये रोगी, ये नर्स, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि नर जितने भी रोगी होंगे वो सारी नर्स होंगी या जितने भी नर्स होंगे वो सारे रोगी होंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन तो हमारा सही है ही। डी ऑप्शन क्यों गलत है? डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन ने क्या बोला है कि या तो अस्पताल के अंदर नर्स है या फिर अस्पताल के अंदर रोगी है, किसी एक को बाहर रखा है। तो ये तो जो बाहर है, ये तो बाहर रह ही नहीं सकता अस्पताल के बिना। तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। कौन-सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन-सा चित्र पारा, जस्ता और धातु, मतलब ये क्या है? जिंक। ये है हमारा जिंक। पारा, जिंक और धातु के बीच सबसे अच्छा संबंध दर्शाता है। भैया देखो, धातु, धातु के अंदर पारा और पारे से अलग जिंक। पारा भी एक धातु है, जिसको हम बोलते हैं पिघला हुआ धातु। तो ऐसा कौन-सा ऑप्शन आ गया? ये रहा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मिला। अब ये तीनों सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता भैया? तीनों अलग तो हो ही नहीं सकते। ये दोनों तो अलग होंगे मगर धातु के अंदर ही आए तो आएँगे। ये तो इन्होंने ये भी जिंक और पारा भी अलग बना दिया, धातु भी अलग बना दिया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी। तीनों एक-दूसरे के अंदर आ जाएँ, कैसे हो सकता है? भैया ये धातु, ये जिंक, ये पारा, ये भी पॉसिबल नहीं है। या फिर ये पारा, ये जिंक, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे की बात कर लेते हैं। एक के अंदर एक तो है, मतलब धातु के अंदर जिंक आ गया, मगर पारे को बाहर ले गए, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएँगे। ए, सी और डी गलत हो जाएँगे। हमारा सही ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन-सा आरेख सब्जियों, टमाटर और फलों के बीच में सबसे अच्छा संबंध बताता है? ठीक है, सब्जी और टमाटर। देखो, ये सब्जी, सब्जी के अंदर ही आएगी टमाटर, ये हमारी हो गई सब्जी, सब्जियों। ये हो गए हमारे टमाटर और तीसरा हमें दिया है फल। तीसरा हमें क्या दिया है? फल। पहला हमें दिया था सब्जी, फिर टमाटर और तीसरा हमें दिया फल। तो सब्जियों के अंदर फल नहीं आते। फल की अलग ही कैटेगरी है, लॉजिकली सोचा जाए तो। सब्जियों में हम फल को काउंट नहीं करते। तो हमारा कुछ ऐसा डायग्राम बनने वाला है। कहाँ पर है ये? ये रहा, ए ऑप्शन पे। ए ऑप्शन पे हमारा सही वाला वेन डायग्राम बना हुआ है। कैसे? अब बी क्यों नहीं बनेगा? भैया सब्जी के अंदर टमाटर तो हैं मगर टमाटर के अंदर सारे फल हैं क्या? या फिर सब्जी के अंदर फल पॉसिबल नहीं, टमाटर के अंदर फल पॉसिबल नहीं, तो बी ऑप्शन नहीं होने वाला। सी को देखें, क्या सब्जी के अंदर ही टमाटर और फल हैं और टमाटर भी कुछ फल हैं? ये भी पॉसिबल नहीं है। फल सब्जी से बाहर रहेंगे। तीनों ही अलग होंगे, सब्जी मतलब टमाटर कोई सब्जी ही नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन-सा है?
ए ही आपका सही ऑप्शन बनने वाला है, ठीक है? चलिए, सॉरी, ठीक है। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन-सा आरेख कक्षा, ब्लैक बोर्ड और स्कूल के बीच कौन-कौन से 3 शब्द आ गए? कक्षा आ गया, ब्लैक बोर्ड आ गया और स्कूल आ गया। बताइए क्या होने वाला है? देखो, स्कूल के अंदर क्या होगी? कक्षा होगी। कक्षा के अंदर हम ब्लैक बोर्ड को प्रयोग करते हैं। यही तो अब बनेगा। हम लॉजिकली सोचे क्या होगा? कक्षा किसके अंदर होगी? ये रही हमारी कक्षा। ये है हमारी कक्षा। कक्षा किसके अंदर होगी? स्कूल के अंदर होगी। और ब्लैक बोर्ड किसके अंदर होगा? इस कक्षा के अंदर होगा। ब्लैक बोर्ड किसके अंदर होगा? इस कक्षा के अंदर होगा। ठीक है? तो ये वाला कुछ ऐसा ही अगर मैं लॉजिकली सोचूँ तो मेरा वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनने वाला है। कौन-सा ऑप्शन सही बता रहा है? ये रहा सी ऑप्शन पे। तीनों एक दूसरे के अंदर हैं। स्कूल के अंदर कक्षा, कक्षा के अंदर ब्लैक बोर्ड। अब यहाँ पर देखें, ये वाला क्यों नहीं होगा? भैया कक्षा और ब्लैक बोर्ड को स्कूल से बाहर भी कुछ दिखाया हुआ है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तीनों ही आपस में कोई रिश्ता नहीं रखते, मतलब तीनों ही अलग हैं। ना स्कूल का कक्षा से मतलब, ना कक्षा का ब्लैक बोर्ड से मतलब, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर भी पोर्शन अलग-अलग बाहर दिखाए हुए हैं, ये रहे। ये वाले पोर्शन अलग दिखाए हुए हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। स्कूल से बाहर कक्षा तो बन ही नहीं सकती और कक्षा के बाहर ब्लैक बोर्ड तो कभी काम करेगा ही नहीं। कब ब्लैक बोर्ड का सबसे ज़्यादा काम कहाँ पर? कक्षा पर। कक्षा के अंदर। कक्षा कहाँ पर होंगी? स्कूल के अंदर होंगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा चित्र माता-पिता, माता और पिता के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक शब्द ये रहा, एक शब्द ये रहा, एक शब्द ये रहा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया क्योंकि सब कुछ सामने-सामने ही दिया हुआ है। देखो, माता-पिता ये रहे, इसके अंदर एक माता होगी, एक पिता होगा, ये बन गया। अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूँ, तो मेरा ऑप्शन वेन डायग्राम कुछ ऐसा लॉजिकली बनने वाला है और ये ऑप्शन कहाँ पे मिला? ये रहा सी ऑप्शन पे, ठीक है। अब यहाँ पर ना ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर क्वेश्चनों की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे आप मतलब किसी भी तरह का, मतलब कोई से भी 3 शब्द उठा लीजिए, वही आपका एक क्वेश्चन बन के तैयार हो जाता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अपना चलते-चलते, जैसे हम घूम रहे हैं, तो बाज़ार गए सब्ज़ी सामान लेने, तो वहाँ पे जाते-जाते क्वेश्चन बना लिए। उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा होने वाला है। तो ये तो रास्ते वाले क्वेश्चन है बस, इसमें ऐसा और कुछ नहीं है। मैं इसी पे एक और क्वेश्चन यहीं पर बना देता हूँ। जैसे माता-पिता ना होता, तो यहाँ पे होता जैसे महिला। पहला वर्ड हमें दे दिया महिला, फिर दूसरा वर्ड है हमारे पास माता, तीसरा वर्ड है हमारे पास, तीसरा शब्द है हमारे पास पिता। अब यहाँ पे 3 शब्द आए, तो महिला, महिला, जो महिला होगी वही माता होगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी भी माताएँ हैं वो सभी महिला होंगी। ये तो हो सकता है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी महिलाएँ हैं वो सारी माताएँ होंगी, क्योंकि कुछ लड़कियाँ भी होंगी, ठीक है? तो मैंने महिला को बाहर रखा है, ये मैंने महिला बनाया है और ये अंदर वाले को मैंने माता लिया है। इसको मैंने माता को दर्शाया है। तो जितनी भी माताएँ होंगी वो सभी महिलाएँ होंगी, ठीक है? अब तीसरा है हमारा पिता। जितनी भी महिलाएँ हैं, वो क्या पिता होंगी? नहीं होंगी। पिता पुरुष होते हैं, महिलाएँ महिलाएँ होती हैं। तो दोनों, ना ही महिला पुरुष हो सकता है, ना पुरुष महिला हो सकती है। तो इन दोनों में तो कोई भी, महिला और पुरुष में, इसको मैंने किससे दिखाया है? ये मैंने बताया है पुरुष को या फिर पिता को। पुरुष पिता होंगे, पुरुष पिता होंगे, ठीक है? तो ये इस वाली कैटेगरी में तो नहीं आएँगे, दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखते, इसलिए मैं इसको अलग बनाऊँगा। अगर मेरा क्वेश्चन ये होता कि महिलाएँ, माता और पिता, बताइए कौन-सा ऑप्शन कौन-सा सही बैठता? ये रहा। फिर मैं इसको सही करता। क्वेश्चन समझ में आ रहा है और ऑप्शन भी समझ में आ रहे हैं कि मैं जिस तरह से क्वेश्चन बनेगा, उसी तरह से सोचूँगा और अपना वेन डायग्राम बना के उसी तरह ऑप्शन पे सीधे पहुँच जाऊँगा, ठीक है? तो अगर मेरा क्वेश्चन ये होता महिला वाला, तो फिर मेरा डी ऑप्शन सही होता। फिलहाल माता-पिता, माता-पिता है, तो हमारे पास सी ऑप्शन सही जा रहा है, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिंपल। चलिए,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कुत्तों, पालतू जानवरों और जानवरों के बीच सबसे अच्छे संबंध को दिखाता है? बताइए जल्दी से, क्या होने वाला है यहाँ पर? कौन सा संबंध, कौन-कौन से शब्द हैं? कुत्तों को, पालतू जानवरों को और जानवरों को सबसे अच्छे संबंध में दिखाता है। चलिए, देखो सबसे पहली कैटेगरी कौन-सी होने वाली है? जानवर। जानवरों में ही पालतू जानवर भी आएँगे और पालतू जानवर कुत्ते भी आएँगे। तो मैं सबसे पहले तो सबसे बड़ा कौन-सा बना लूँगा? ये जानवर। ये जानवर वाली कैटेगरी होगी। इसके अंदर ही मैं कुत्ते भी लूँगा। ये कुत्ते आ गए, ठीक है? और इसी के अंदर मैं पालतू जानवर भी लूँगा। पालतू जानवर, ये रहे पालतू जानवर। पालतू जानवर में हमारे पास सिर्फ़ कुत्ते नहीं होंगे, है ना? तो पालतू जानवर में हमारे पास बिल्लियाँ भी हो सकती हैं। पालतू जानवर में तो हमारे पास कुत्ते से अलग भी कुछ होगा। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि कुत्ते और पालतू जानवर में कोई भी संबंध नहीं है, दोनों को अलग कर दूँ, जैसा कि इस बी ऑप्शन में किया हुआ है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। ए में क्या बोला है? ए में तो पालतू जानवर या कुत्ते को बिल्कुल ही ये एक अलग ही बिल्कुल अलग ही कर दिया है, तो ये भी नहीं होने वाला। कौन-सा है? सी है। सी में हमारे पास सब कुछ सही है। कुत डी क्यों नहीं है? डी में भी एक को अलग किया हुआ है। डी में भी एक को अलग किया हुआ है, एक को बिल्कुल ही अंदर रखा हुआ है। मतलब जानवर के अंदर पालतू जानवर है मगर कुत्ते बिल्कुल अलग है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो डी भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो हमारे पास कौन-सा ऑप्शन मिला? कौन-सा हमने डायग्राम बनाया था? ये रहा। यही वाला वेन डायग्राम कहाँ पर मिल रहा है? किस ऑप्शन में मिला? सी ऑप्शन में। तो मेरा कौन-सा ऑप्शन सही होने वाला है? सी ऑप्शन एकदम सही होने वाला है। चलिए, अब देखिए ज़रूरी नहीं है, फिर मैंने आपको बोला था कि यही गोले ही बनाने को आएँ। आयत, व वर्ग, त्रिभुज और वृत्त, इन सब के साथ ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर आपको इन्हीं का दूसरा रूप दे दिया है। इन्हीं का इन्हीं गोलों का दूसरा रूप दे दिया है। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा आरेख संयोजन मच्छर, चींटी और कीड़े के बीच संबंध को दिखाता है? अब बताइए क्या होने वाला है? मच्छर, चींटी और कीड़े। तो कीड़े कीड़े तो हमारे सबसे बड़े उसमें आएँगे, इसको मैं बोलूँगा कीड़े। ठीक है जी? इसके अंदर क्या आने वाले हैं? मच्छर आने वाले हैं। मच्छर भी क्या हैं? हमारे कीड़े हैं। चलो जी, और क्या आने वाली हैं? चींटी। क्या मच्छर चींटी हो सकती हैं या चींटी मच्छर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये दोनों ही अलग होंगे। ये रहे दोनों अलग, ये रही चींटी। इन दोनों को आप आपस में परस्पर बदल सकते हो। आप ऊपर वाले को चींटी मान लो, नीचे वाले को मच्छर मान लो, नीचे वाले को चींटी मान लो, ऊपर वाले को मच्छर मान लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखो, ए ऑप्शन क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि मच्छर और चींटी में दोनों में बीच में एक कॉमन पार्ट दे दिया। मतलब इन्होंने ये कह दिया कि कुछ मच्छर चींटी हैं या फिर कुछ चींटी मच्छर हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ए तो नहीं होने वाला। अब मेरा कौन-सा डायग्राम सही बन रहा है? ये रहा। यही वाला तो है, बी वाला। बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही बैठ रहा है कि मेरे पास कीड़े हैं, कीड़ों के अंदर मच्छर भी हैं और चींटी भी है, मगर दोनों आपस में एक-दूसरे से कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक? दोनों अलग-अलग है। यहाँ सी में तो सब कुछ ही एक साथ मिला दिया। मतलब कीड़े के अंदर मच्छर, मच्छर के अंदर चींटी, ये भी पॉसिबल नहीं है, या फिर कीड़े के अंदर चींटी, चींटी के अंदर मच्छर, ये भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर देखो कीड़े, ये कीड़े मान लें, ये मच्छर मान लें, मगर चींटी दोनों हैं। कीड़े भी हैं और मच्छर भी हैं। ये भी पॉसिबल नहीं है। या फिर कीड़े और चींटी मान लें, मच्छर, चींटी भी हैं और कीड़े भी हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी नहीं होने वाला। कौन-सा ऑप्शन सही बैठा हमारा? सी ऑप्शन, बी ऑप्शन एकदम बिल्कुल करेक्ट हुआ, सही बैठा। और अगले क्वेश्चन पे, दूसरा टाइप बताया मैंने आपको कि आपको वेन आरेख दे देगा, फिर उससे पूछेगा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर बोला है निम्नांकित आरेखों से निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला, यहाँ पे कुछ आरेख दे दिए, इनमें से पूछा है कि अब इन आरेख में से यहाँ पर जो बोला गया है, ये कौन-सा आरेख इनमें से सही बैठेगा इन सब के लिए, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा आरेख टेबल, कुर्सियाँ और फर्नीचर
के लिए के बीच सही संबंध को दर्शाता है? बताइए। देखो फर्नीचर, फर्नीचर के अंदर क्या, ये रहा फर्नीचर, इसके अंदर क्या आने वाली है? ये रही टेबल। भाई टेबल को हम क्या बोलते हैं? अपने फर्नीचर के अंदर ही तो बोलते हैं। भाई तो हमारे कुर्सी, मेज, बेड सब कुछ क्या है? फर्नीचर है। तो टेबल, और दूसरा क्या दिया? तीसरा क्या दिया? कुर्सियाँ। ये रही कुर्सियाँ। तो बता दीजिए ऐसा कौन सा डायग्राम है, ऐसा कौन सा वेन डायग्राम है, कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है? ये रहा बी ऑप्शन, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में बिल्कुल सही बोला है कि फर्नीचर, बड़ा वाला फर्नीचर, उसके बाद ये टेबल और उसके बाद ये कुर्सियाँ। ठीक है, ये तीनों ही अलग कैटेगरी हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तीनों एक दूसरे के अंदर होंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। एक को अलग कर दिया, भाई कौन से को करोगे, टेबल या कुर्सी? फर्नीचर से अलग कौन करेगा, कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। तो ये भी नहीं होगा। ये कुछ पोर्शन अलग रख दिया, इसका भी कुछ पोर्शन अलग, इसका भी कुछ पोर्शन अलग, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? बेस्ट ऑप्शन हमारे पास डी बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर बाई चांस इसमें ऐसा भी होगा कि आपको बहुत 2 या 3 वेन डायग्राम एक से लगेंगे, तो वहाँ पर एलिमिनेशन राउंड भी चला सकते हैं। इसीलिए मैं जो गलत है, वो भी बताते हुए चल रहा हूँ साथ में, कि वो किस लिए गलत है। चलिए, कौन सा आरेख बैंगन, मांस और बिल्ली 3 को दिखाता है? 3 कौन-कौन से बर्ड दे दिए? बैंगन, मांस और बिल्लियाँ। बताइए। भैया मांस, बिल्ली कैसी होती है? मांस वाली होती है। तो अगर मैं इसे बना लूँ मांस, और इसके अंदर मैं रख दूँ ये बिल्लियों को, ये हो गई बिल्लियाँ। मगर बैंगन ना ही तो मांस वाला है, ना ही बिल्ली है। तो बैंगन को मैं अलग रख सकता हूँ, है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैं बना रहा हूँ बैंगन, बैंगन। चलिए तो बता दीजिए ऐसा वाला कौन-सा डायग्राम है? कहीं पर है मिला? ये रहा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में हमारे पास ये मांस बन गया, ये बिल्लियाँ हो गई, और ये बेचारा हमारा अलग बैठा है, कौन? बैंगन। ये बेचारा अलग बैंगन बैठा है, तो हमारा बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा? भैया मांस के अंदर बिल्ली भी और बैंगन भी दोनों को बैठा दोगे क्या? दोनों की प्रॉपर्टी एक सी होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगी। ठीक है, तीनों ही एक दूसरे के अंदर, बैंगन के अंदर मांस, मांस के अंदर बैंगन, मांस के अंदर बिल्ली, बिल्ली के अंदर बैंगन, नहीं हो सकता। तीनों ही अलग अलग। भाई बिल्ली के अंदर तो मांस होता है, तो माँ वो तो मांस के अंदर आएगी। ठीक है, और तीनों में ही कुछ पोर्शन कॉमन और कुछ पोर्शन अलग, ये भी पॉसिबल नहीं है। बैगन मांस से कैसे रिलेट कर जाएगा? बैगन बिल्ली से कैसे रिलेट कर जाएगा? दोनों में कोई आपस में संबंध नहीं बैठता लॉजिकली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित तत्वों को दिए गए किसी न किसी आरेख में फिट बैठाया जा सकता है, उसका चयन कीजिए। लोहा, तांबा, पीतल। बताइए कौन सा वैन आरेख इन चारों में से सही बैठेगा इसके लिए? मैं बोलूं कि लोहा ये रहा, इसको मैंने बोला लोहा। दूसरा है मेरे पास तांबा, और एक मेरे पास पीतल। बताइए इन तीनों को आपस में कोई संबंध बैठाया जा सकता है? भाई अगर ये मुझे बोलता कि ये धातु हैं, तो मैं बैठा लेता कि धातु के अंदर ही तीनों आते हैं। या फिर अगर ये बोलता कि इनके साथ कोई और भी वर्ड दे देता, तो शायद मैं कोई संबंध बैठा पाता। मगर तीनों ही अपनी एक अलग प्रॉपर्टी लिए बैठे हैं। लोहा तांबा नहीं हो सकता, तांबा पीतल नहीं हो सकता, पीतल लोहा नहीं हो सकता, ना ही लोहा पीतल होगा, पीतल तांबा भी नहीं होगा, तांबा लोहा भी नहीं होगा। तो ये तीनों नहीं हो सकते। और किस ऑप्शन पे जाएंगे हम? ये रहा ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी तीनों में क्या दिखाया? देखो इसके, इसमें तो एक के अंदर ही दोनों बैठा दिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इन तीनों में भी आपस में कुछ कॉमन कर रखा है, ये रहा, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर भी कॉमन कर रखा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। चलिए, तो त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, यहाँ पर देखें, त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग। बताइए कौन-कौन, किस-किस को आपस में रिलेट किया जा सकता है? बिल्कुल सामने से साफ देखने पर पता चल रहा है
कि इसकी भी 4 भुजाएँ, इसकी भी 4 भुजाएँ, इसकी 3 रह गई। इसके अंदर इसको लिया जा सकता है ना? तो ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये रहा, ये हो गया चतुर्भुज, वर्ग और ये त्रिभुज। बताइए ऐसा कोई है क्या? ये रहा, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित आरेख में वृत्त कॉलेज प्रोफेसर को, ये रहा, कॉलेज प्रोफेसर को त्रिभुज सर्जरी विशेषज्ञ को, ठीक है, और आयत मेडिकल विशेषज्ञ को दिखाता है। ये तीनों, इन तीनों को दिखाते हैं। वृत्त कॉलेज प्रोफेसर को, त्रिभुज सर्जरी विशेषज्ञ को, मेडिकल विशेषज्ञ को हमारा आयत दर्शाता है। सर्जरी विशेषज्ञ जो मेडिकल विशेषज्ञ भी है लेकिन प्रोफेसर नहीं है, ऐसा कौन है? क्या क्या पूछा है? ये रहा, सर्जरी विशेषज्ञ जो मेडिकल विशेषज्ञ भी है, मतलब इन दोनों में तो कॉमन वाला भी लेना है, मगर ऐसा वाला नहीं लेना है जो कौन नहीं है, जो लेकिन प्रोफेसर नहीं है। मतलब प्रोफेसर वाले को इस व्रत वाले में जितने भी होंगे ये नहीं लेने हैं। प्रोफेसर नहीं है मतलब व्रत में कौन कौन है? व्रत में है हमारे पास ए, एक्स, वाई, एक्स, डी, ये जितने भी हैं ये नहीं लिए जाएंगे। तो इनमें से जितने भी ऑप्शन में ये वाले मिलेंगे ये तो नहीं लेना, जैसे सी है, ये नहीं आएगा। ठीक है, और कौन है? बस, ठीक है, मेडिकल विशेषज्ञ और सर्जरी विशेषज्ञ होने चाहिए दोनों में कॉमन। अब इस आयत में आओ और इस वर्ग में आओ, कौन है कॉमन? इस त्रिभुज में और इस आयत में कौन कॉमन है? ये कॉमन है। सी अकेला त्रिभुज में है, बी अकेला आयत में है, जेड ऐसा है जो त्रिभुज में भी है और आयत में भी है। यही तो चाहिए थे, सर्जरी विशेषज्ञ और मेडिकल विशेषज्ञ, मगर व्रत वाले नहीं चाहिए थे। तो कौन है ऐसा? जेड है। कहाँ पर मिला? यहाँ पर मिला, ये रहा। डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल देखकर आप आराम से बता सकते हैं। जहाँ पर ये दो की बात करें कि जैसे सर्जरी विशेषज्ञ जो मेडिकेशन मेडिकल विशेषज्ञ भी है, मतलब अब उसमें दोनों का ही प्रॉपर्टी आनी चाहिए। दोनों की प्रॉपर्टी कौन लिए बैठा है? मतलब जो आयत में भी हो और त्रिभुज में भी हो, खाली त्रिभुज में ना हो, खाली आयत में ना हो। तो ऐसा कौन मिला? ऐसा मिला मुझे जेड, और मैंने ऑप्शन को किया डी को टिक। और अगले क्वेश्चन पे ऐसा ही एक अलग टाइप का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं। छोटा त्रिभुज शिक्षक को, ये वाला शिक्षक को दर्शाता है, ठीक है। बड़ा त्रिभुज राजनीतिज्ञ को, ये राजनीतिज्ञ को दर्शाता है। चलो जी, व्रत स्नातक को, ये स्नातक को दर्शाता है, बहुत बढ़िया। आयत सांसद को दर्शाता है, ये रहा आयत, ये सांसद को दर्शाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है। इसमें जितने भी क्षेत्र हैं उसमें कुछ कुछ अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर रखे गए हैं। उपरोक्त आरेख के अनुसार आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र स्नातक या शिक्षक को दर्शाता है लेकिन राजनीतिज्ञ को नहीं? अब स्नातक और शिक्षक, ये व्रत या फिर छोटा वाला त्रिभुज, ये दोनों ही आने चाहिए। इस बड़े वाले त्रिभुज में जितना भी अल्फाबेट लिखे हैं वो हमें नहीं चाहिए। किसको नहीं दिखाना है? किसको नहीं दिखाना है? इस राजनीतिज्ञ को नहीं दिखाना है। राजनीतिज्ञ कौन है? ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें जितने भी लेटर लिखे हुए हैं वो नहीं आने चाहिए, ठीक है। चलो,
अब कौन-कौन बचा? स्नातक में कौन बचा? ये ए बचा। तो मैंने लिख दिया ए मिलेगा। ए किसको दिखा रहा है? ए दिखा रहा है ये रहा स्नातक को। ए दिखा रहा है स्नातक को, ठीक है। ई किसको दिखा रहा है? ये ई भी तो बाहर है। ये लिख लिया मैंने ई। ई किसको दिखा रहा है? शिक्षक को दिखा रहा है। ये लिखा शिक्षक। तो मुझे कौन-कौन मिल गए? मुझे मिल गए ये दोनों, ए, ई। कहाँ पर मिले? कहाँ पर मिले? ये डी ऑप्शन पर। ए, ई मेरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक सिर्फ़ इतना है, जिसको नहीं दिखाना है उसके अंदर हमें जाना ही नहीं है। उसके अंदर चाहे कितना ही माल क्यों ना भरा हुआ हो, ठीक है? हमें किस पे जाना है? जिसको पूछा है, उस पर ही काम करना है, सिर्फ़। चलो, अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए आरेख पर आधारित है। ये जो आपको यहाँ पर वेन आरेख दिया गया है। अब इसमें पूछा है उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने उपरोक्त विषय में से कोई भी 3 विषय लिए थे। कोई भी 3 विषय बता दो भैया। देखो ये अकेला है, ये अकेला है, ये अकेला है, ये अकेला है। ये तो कोई नहीं लिया हुआ। ये 2 ने लिया हुआ है, ये भी 2 ने लिया हुआ है, ये भी 2 ने लिया हुआ है, ये भी 2 ने लिया हुआ है। बचे कौन से? बचे हैं अब हमारे पास ये वाले बचे हैं, ये वाले। अब हमारे पास ये चारों बचे हैं। कौन-कौन है? तेरा भी लिया हुआ है। चलो अब तो पेन का कलर चेंज कर लें। ठीक है। तेरा भी लिया हुआ है और तेरा के साथ 18 भी लिया, 18 ने भी 3 को लिया है। 18 के साथ फिर से 13 ने 3 को लिया है और 20 भी है जिसने 4 को लिया है। तो 4 को लिया है तो कम से कम 3 तो हैं ही उन पे। कोई भी 3 विषय, तो 4 वाला भी है, तो उन पे भी तो कोई भी 3 विषय हैं। ठीक है। 13 दूनी 26, 10 36, 13 दूनी 26 20, 40, 10 56, 8 64। तो कितनों ने लिया हुआ है? ये रहा। सी ऑप्शन में 64 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने कोई भी 3 विषय लिए हुए थे। समझ में आ रहा है कि मैंने बाकी सबको छोड़ा क्योंकि एक 9 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने सिंगल विषय वो लिया हुआ था, 16 ऐसे थे जिन्होंने सिंगल लिया हुआ था, 9 ने सिंगल, 19 से सिंगल, यहाँ पे कुछ डबल वाले थे। बट बस उनसे ऊपर जितने भी थे वो 3 गोलों के अंदर आ रहे होंगे और उन्हीं तीनों को हमें पकड़ना है। जैसे 18 था तो हमने 18 को लिया, वो 3 गोलों के अंदर है। ये रहा, साइंस के अंदर है, मैथ के अंदर है और उधर हिस्ट्री के अंदर है। ठीक है। इस 13 की बात करें, ये वाला मैथ के अंदर है, हिस्ट्री के अंदर है और ये ज्योग्राफी के अंदर है। इस 18 की बात करें, ये रहा 13। अब इस 13 की बात कर लें, तो ये साइंस के अंदर है, ज्योग्राफी के अंदर है और मैथमेटिक्स के अंदर है। ये भी 13 हो गया और इसके पास तो चारों हैं। ये तो कम 3 लिए ही बैठा है। तो मेरा ऑप्शन आ गया 64। चलिए, शब्दों के आपस के संबंध को समझते हुए सही आरेख का चयन कीजिए। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, मतदाता की सूची में नामांकित व्यक्ति, मतदान कर चुके व्यक्ति। बता दो। 18 से कम वाले मतदान नहीं कर सकते, अलग रहेंगे। मतदाता की सूची में नामांकित वही व्यक्ति होंगे जो मतदान कर चुके होंगे। तो बस मैंने 3 बना लिए। ये सूची, ये मतदान वाले और ये तीनों, ये अलग है। ये 18 वाले, 18 से कम वाले बच्चे। ऐसा कहाँ पर है? ये रहा, 2 के अंदर 1, ये रहा सूची वाला बड़ा वाला, इसके अंदर मतदान वाला और ये 18 वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारे पास सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और सी के नीचे ही लिखा है सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना। चलिए, शब्दों के आपस के संबंध को समझते हुए सही आरेख का चयन कीजिए। पुरुष, लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी। बताइए क्या होने वाला है? यहाँ पर 3 शब्द मिले। क्या क्या मिले? पुरुष, लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी। क्या होगा? देखो, जितने भी लड़के होंगे वो सभी पुरुष होंगे। पहला तो इन दोनों में अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो एक तो बैठ गया। क्या बैठ गया? जितने भी लड़के होंगे वो जितने भी लड़के होंगे वो सभी पुरुष होंगे। ये रहा, हमने बड़ा बनाया पुरुष, छोटा बनाया लड़का।
क्योंकि कुछ आदमी भी होंगे, तो उनके लिए हमने अलग जगह छोड़ी ये बाहर वाली। चलो जी। अब फुटबॉल खिलाड़ी की बात है, तो कुछ लड़के भी फुटबॉल खेलते होंगे और कुछ पुरुष भी फुटबॉल खेलते होंगे, तो ये बन गए हमारे फुटबॉल खिलाड़ी। ये बन गए हमारे फुटबॉल खिलाड़ी। अब बता दो, कहाँ पर है ऐसा? कहाँ पर देखा आपने? कौन से ऑप्शन में मिला? ऑप्शन में मिला, हमारे सी ऑप्शन में मिल गया। भैया जितने पुरुष हैं, ये रहे हमारे पुरुष, ये बड़े वाले हमारे बने पुरुष जो बाहर हैं। इसके अंदर है हमारा लड़के, ये आ गए हमारे लड़के, और ये है हमारे फुटबॉल खिलाड़ी। जो कुछ पुरुष भी होंगे और कुछ लड़के भी होंगे। अब ये क्यों नहीं है? ये भैया लड़के पुरुष से बाहर जा रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सारे पुरुष लड़के हैं, मगर सारे लड़के ही फुटबॉल खेल रहे होंगे, ये भी जरूरी नहीं है भैया, महिलाएं भी खेलती हैं, तो महिलाओं का भी तो ख्याल रखना है। तो हमारा बी भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तीनों ही आपस में अलग कर दिए, ना पुरुष लड़के को रिलेट करता है, ना लड़का पुरुष को करता है, ना फुटबॉल खिलाड़ी लड़के को, ना फुटबॉल खिलाड़ी पुरुष को। ये भी पॉसिबल नहीं है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन। तो ये लिखा हमारा सी ऑप्शन। इसको टिक करेंगे, सी को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आपस में संबंध को समझते हुए सही आरेख का चयन कीजिए। अभिनेता, पशु, पक्षी, बताइए कौन सा होने वाला है? अभिनेता, पशु, पक्षी, तीन दिए हैं, कौन कौन है? एक्टर, एनिमल और बर्ड। ना ही तो एक्टर एनिमल से रिलेट करता है, अभिनेता पशु नहीं है, पशु अभिनेता नहीं है, तो ये दोनों तो अलग हो गए। ठीक है। पक्षी पशु नहीं है, पक्षी अभिनेता नहीं है, तो ये भी अलग हो गया। बस तो तीनों अलग है, कहाँ पर है? ये रहा, डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में हमारे पास तीनों ही अलग मिले हैं, तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नांकित आकृति में यदि वर्ग पहलवान को, ये दिखाता है हमारा पहलवान, वर्ग पहलवान को, गोला सैनिकों को, गोला सैनिकों को तथा त्रिभुज किसानों को प्रदर्शित करता है। ये है किसान। ठीक है, तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे कितने पहलवान हैं जो किसान भी हैं? मतलब किसको नहीं लेना है? सैनिकों को नहीं लेना है, तो मतलब जितने भी गोले में आ रहे होंगे उन सबको भूल जाओ। क्या बोले? जो यहाँ पर छोड़ दिया, जो हमारे क्वेश्चन में ही नहीं है, जो शब्द हमारे क्वेश्चन में नहीं है, उसके अंदर जितने भी आ रहे हैं सब भूल जाओ, क्योंकि वो लेने ही नहीं है। ऐसे कितने पहलवान हैं जो किसान भी हैं? बता दो। ये पहलवान ये रहा, वर्ग को दिखा रहा था, और किसान किसको? त्रिभुज को दिखा रहा था। इन दोनों में जो कॉमन होगा, कौन कौन कॉमन है? ये 14 कॉमन है और ये 9 कॉमन है। यही दोनों कॉमन है। ये 14 कॉमन है, ये 9 कॉमन है। 16 अकेला किसान है, 17 अकेला पहलवान है, 11 अकेला सैनिक है। इन तीनों को तो भूल जाओ। इस व्रत में जितने आ रहे हैं वो सारे सैनिक हैं, तो उन्हें भी नहीं लेना, क्योंकि सैनिकों की यहाँ पर कोई बात नहीं हुई। कौन सी बात हो रही है? ये 14 तो भैया इस वर्ग में, इस व्रत में आ गया। ये 14 तो भूल जाओ, इसे लेना ही नहीं है। बचा कौन? अकेला 9। कहाँ पर मिला? ये रहा, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन में 9 मिला, और ए ऑप्शन को टिक करके और जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर से वही चीज, क्या क्या दिखाया था? वर्ग को पहलवान बताया, ये रहा पहलवान। व्रत को, गोला को सैनिक बताया, ये रहे सैनिक। और त्रिभुज को किसान बताया, ये रहे हमारे किसान। चलो जी। कितने व्यक्ति हैं जो पहलवान, किसान और सैनिक हैं? मतलब अब तीनों की बात हो रही है, कि पहलवान भी होना चाहिए, किसान भी होना चाहिए और सैनिक भी होना चाहिए। तो ऐसा कौन है जो इस वर्ग में भी आ रहा है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है,
और इस व्रत में भी आ रहा है। तीनों में कॉमन कौन आ रहा है जिसको हम पिछली बार छोड़ के भाग आए थे? कौन है? ये 14। ये 14 इस वर्ग में भी है, इस गोले में भी है और इस त्रिभुज में भी है। तो बस यही मेरा आप इस बार आंसर बनने वाला है। ये रहा, 14 आंसर है। तो यहाँ अभी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि अगर वो सिर्फ ये पूछे, अगर वो इस क्वेश्चन में डालता है कि ऐसे कितने आदमी हैं जो सिर्फ पहलवान हैं, ऐसे कितने आदमी हैं जो सिर्फ पहलवान हैं, तो भैया मुझे ना सैनिक से बात करनी है ना किसान से बात करनी है, कौन सिर्फ मुझे किससे बात करनी है? कि पहलवान से बात करनी है। तो मेरा कौन सा आंसर आने वाला है? 17। ऐसे कितने आदमी हैं जो सिर्फ सैनिक हैं? कौन है? ऐसे कितने आदमी हैं जो सिर्फ सैनिक हैं? किसान और पहलवान को भूल जाओ, ना किसान लेने हैं ना पहलवान लेने हैं, कौन बचा? ये 11। ये 11 अकेले सैनिक थे, मेरा ये आंसर आता। तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, आपको वेन डायग्राम दिया जाएगा, उसके अनुसार वो क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है। क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है, जैसा जैसा वो बोलता जाए वैसे वैसे आपको आगे बढ़ना है और अपना दिमाग बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि इसमें क्या हो सकता है। ये हो सकता है, अगर दोनों में परस्पर संबंध मिलेगा तो आप दोनों को मिलाओगे, नहीं मिलेगा तो दोनों को अलग रखोगे। और अगर ऐसे डायग्राम की बात करें तो ये तो बहुत ही आसान है, सब कुछ तो सामने दे रखा है, पूछ लो उनसे क्या पूछना है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे लाखों क्वेश्चन बनते हैं, इनमें क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है। कोई भी 3 वर्ड उठा लीजिए, अपने मन में उठा लीजिए और उन तीनों का वेन डायग्राम अपने मन में ही बना दीजिए। इसमें पेन पेंसिल की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पूरी देख ली है तो, आपको लॉजिक क्लियर हो गया है तो ये सीधे माइंड में बनते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा और इसी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, ये 3 काम आपको करने हैं जिससे कि हमें अपना मोटिवेशन मिलता रहे, हमें भी आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे और हम ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने आते रहें और आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कराते रहें। इसी के साथ अपने वर्णों को, अपनी ज़ुबान को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।